रहा पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर काशी में भारी जन सैलाब उमड़ा और उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं 4 मई दीदी गई जैसे नारों से शहर गूंजता रहा, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों में जीत का दावा किया। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ये दौरा चुनावी तापमान को और बढ़ाता नजर आया। वाराणसी में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय पर बंगाल चुनाव प्रचार के बाद पहुंचे हैं और कल उन्होंने महिला जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला निशाना साधा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह काशी विश्वनाथ धाम जो विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके विजय के लिए पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर 5 ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। वाराणसी के सांसद का मुद्दा क्या है कि अब महिला बिल और बंगाल ठंडा हो गया, बंगाल की जनता ने जान गया आपने वहाँ क्या किया। और आज जहाँ बंगाल की जनता देख रही है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और बंगाल में सिर्फ दंगा फसाद और इसको समझ गई है। एक मांग वहाँ और हो रही है, बुलडोजर की मांग बड़ी तेजी से चल रही है बंगाल। देखिए जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ बाबा का बुलडोजर हर प्रदेश में गंजेगा। तो ये बाबा का प्रदेश है और कलकत्ता में भी और बंगाल में भी हर जगह बुलडोजर गंजेगा जो गलत रहेगा। महिला भी इस तरीके से और उसको गिरफ्तार कितना होगा 2027 लोकतंत्र है और उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं महिलाओं पे, क्योंकि वो जो 35% आबादी से आखिर विपक्ष क्यों भाग रहा है? 35% आबादी से विपक्ष क्यों भाग रहा है? भाग इसलिए रहा है कि माननीय मोदी जी का कंसेप्ट था 850 लोकसभा में कराने का 33%। विपक्ष 543 लोकसभा पे चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं कि 2013 से लेकर 2026 में भी बात की बात है, यानी 543 पे 33% है। इसमें तो कुछ कापत नहीं। माननीय मोदी जी का क्या कहना था, अगर 850 पे होगा तो अलग तरह का इतिहास रहेगा, सारे लोगों को मौका मिले। जैसे हमारे क्या है, अभी आप दूसरे जगह प्रदेश में चले जाएंगे, केरल में 16 विधानसभा पे 1 लोकसभा है, 16 विधानसभा पे 1 विधानसभा। जो बिल विरोध हुआ उसको लेके अन्य राज्यों में कितना बड़ा चुनाव ऐसा देखने को मिलेगा। आपका तो ये था कि 46 तापमान बनारस 46 तापमान में महिलाएं उस विरोध में माननीय मोदी जी के सभा में जनसैलाब उमड़ गया। तो हम ये बनारस का देख रहे हैं, बाहर के जहाँ चुनाव होगा उससे अधिक रिएक्शन है, वो आज रिएक्शन को वोट के रूप में तब्दील होगा। उसका उदाहरण क्या लग रहा है 27 उनके में कितना असर होगा को लेकर एक आधी आबादी जो भारत के चुनाव की दिशा बता सकती है? आधी आबादी नहीं, जो आप एक इसका टेंडेंसी है कि आप कोई विकास काम करेंगे या कोई अच्छा चीज़ लाएंगे तो हम विरोध करेंगे। यही संविधान की काफी लेकर टहल रहे थे, हमारा संविधान लेकर टहल रहे थे। अब कहाँ गया? यही महिला लेकर विरोध करते थे, लेकिन इसके बाद लोगों ने काम कर। तो ये अपने आप में अलग तरह का काम है, इनसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जनता इनके झूठबाजी 420 समझ चुकी है, क्योंकि यही कह रहे थे कि अगर सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारी सरकार बने हुए 1 वर्ष हो गया, चुनाव को लेके कितना बड़ा असर होने वाला है? वहाँ तो बुलडोजर की भी मांग चुनाव को लेके असर सबको दिख रहा ही होगा। 95% वोटिंग हुई है, आज भी चुनाव वोटिंग है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा परसेंटेज होगा। और हमारे यहाँ तो बुलडोजर तैयार है तेल और भरा के बंगाल जाने के लिए। ममता बनर्जी के जितने भी गुंडे हैं, ममता बनर्जी के जितने भी टीएमसी के गुंडे जो मारपीट करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते, लड़ाई करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते थे, उन लोगों का घर जो है अब जमीन में तब्दील कर दिया जाएगा। ये बाबा जी का बुलडोजर एकदम तैयार है। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं का रह गया विपक्ष, एक ही महिला का सम्मान करता है, जिसका नाम है प्रियंका गांधी।
बस इतना समझ लीजिए कि विपक्ष में महिलाओं को कोई सम्मान की बात ही मत करिए। राहुल गांधी जब सरेआम स्टेज पे अपने बहन को किस कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। देखिए, जिस तरीके से बुलडोजर की बात है, जिस तरीके से बंगाल चुनाव की बात है, आज प्रधानमंत्री के गढ़ में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बार बुलडोजर और 4 मई दीदी गई के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो आज काशी विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए उसकी प्रचंड जीत के लिए बाबा का अभिषेक करेंगे। धर्मेंद्र चौबे, जनता की जीत, वाराणसी।